हो रहा था, बहुत देर से खड़े होकर आप लोग इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। दुख तो हो रहा था, लेकिन मुझे कुछ एहसास भी हो रहा था। यही जीत है, यही जीत है, यही जीत है। मैं एक चीज आप सभी को बताना चाहूंगा, इस सिस्टम के बारे में बहुत सारी चीज। ये सिस्टम हमेशा बोलती है कि जब मैं अपडेट होती है, वही अपडेट इंफॉर्मेशन आपका राइट टू वे में जाना चाहिए। पहला चीज कि एक सिस्टम में डॉलर इस्तेमाल होता है, वो हमारा चेंज हो चुका है। क्या है? डिजिटल पॉइंट। डीपी, डिजिटल पॉइंट। द लीगल व्यू से आप लोग आज के बाद 1 DP इक्वल टू $1 वही इस्तेमाल करेंगे, राइट? जी सर, जी सर। इस सिस्टम के बारे में सिर्फ समझ जाओगे आप। मैं किसी को आज तक आग्रह भी करूंगा कि किसी को भी आज के बाद आप इस सिस्टम में जबरदस्ती काम करने के लिए सिर्फ मोटिवेट मत कीजिए। ये जो सिस्टम है, आपने बहुत कुछ किया, आपकी दिल की अरमान थी, आपने किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन सिस्टम सिर्फ सिस्टम की तरह चलता है, इस तरह का वो आयोजन कभी नहीं करता। और उसका एक ही टारगेट है, मिशन। और यह हर हाल तक मिशन तक जाने के लिए इसके अंदर में जब जाकर आप अध्ययन करोगे, बहुत एक लंबा अनुभव रहा है मेरा। लगभग 1.5 साल पहले जब मैं इससे जुड़ा, बहुत बुरी स्थिति थी। उस समय 20 DP का ज्वाइनिंग था, यानी कि 1500 रुपए का स्थिति होता है ना। वो स्थिति मेरे लाइफ का क्या बताऊं मैं आप लोगों को, क्या बताऊं। मेरी स्थिति उसकी भी नहीं थी, लेकिन और ये इत्तेफाकन हुआ, क्योंकि एक फुटी कौड़ी नहीं और खुद की कंपनी खोलने का मैंने पूरी डिजाइनिंग कर लिया था। ये स्थिति मेरे साथ में इतनी घट चुकी थी कि मैंने वो प्लान डिजाइन किया है। उस प्लान का व्यू आया मार्केट से कि सर आप उसको लॉन्च करो एज ए फुल्ली लीगल प्लान इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से, और कभी भी खत्म ना होने वाला, और बिल्कुल रिमैक्स। लेकिन वो प्लान की पूरी योजना, बड़े बड़े फाइनेंसर मेरे साथ में रेडी थे कि आप आओ, और मैं रेडी हूं करने के लिए। इत्तेफाकन इससे मुलाकात हो गया और लगा कि शायद इसकी अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वाकई ऐसा वो दिन कभी नहीं आएगा जो शायद मेरा वो डिजाइनिंग किया हुआ प्लान वापस स्टार्ट हो सके। बट मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, समय आएगा तो मैं करूंगा। पर्लवाइन को समझने के बाद मुझे लगा कि ये तो ऐसा एक सब्जेक्ट है जो लगता है कि कभी, इसलिए शायद पर्लवाइन कहती भी है, पर्लवाइन विल नेवर एंड। इसे करने से ज्यादा समझने की जरूरत है, और सिस्टमेटिक ये इन्वायरमेंट हो, साल में एक बार, 6 महीने पे एक बार हो तो अच्छा है, लेकिन डेली वाइज हमें इसको पूरे तरीके से हमारे लोगों को इसकी सटीक इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। क्या है पर्लवाइन? पर्लवाइन एक कंपनी है। अभी कुछ ने बोला कि नहीं, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है। क्या होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम? कहीं ना कहीं तो वो भी कंट्रोल होता है ना, किसी के द्वारा तो होता होगा। लेकिन ये एक ऐसी, जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई, तो आज सारे विश्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फेवर में है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट उस पर वर्क कर रही है। सारे डिपार्टमेंट में वो अनिवार्य होने जा रहा है। अभी आपको पता है, करेंसी बिटकॉइन को लेकर अभी हमारे इंडिया में क्या है? क्या है? बैन है। नो, रॉन्ग। अभी बैन नहीं है, अभी बैन नहीं है, अभी वो पाइपलाइन में है, न्यायालय में। और तब तक में उसको करने वाले, मतलब उसको जो मनी का जो लीगल वे में जो एक्सचेंजर थे, उनको तत्काल में क्लोज किया गया है। आप अदर वे से आप उसको कर सकते हैं। और हमारी सरकार ने निर्देश जारी किए, जो भूतपूर्व वित्त मंत्री साहब जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे,
उन्होंने लास्ट सेशन में कि इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले लोगों का अभी जो कर रहे हैं हाल फिलहाल में उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। जब तक मैं इस पे फैसला यस और नो का नहीं आ जाता है। अरुण जेटली इस चीज को लेकर अभी जो चल रहा है, बहुत सारी की बहस है, बहुत सारी टेक्निकल पॉइंट पे बात होती है। मैं उस कड़ी से जुड़ा हूं, उस ट्विटर हैंडल से भी जुड़ा हूं, और जो इस कम्युनिटीज के ग्रुप से उससे भी मैं कनेक्टेड हूं। और जो सबसे पहले आईपीएल डालने वाले जो लॉयर थे इसके अगेंस्ट में, डालमिया साहब, वो दिल्ली से हैं, उन्होंने जो डाले थे कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो माइंड ब्लोइंग चीज है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती है, उससे सिक्योर कोई चीज हो ही नहीं सकता है। लेकिन इंडिविजुअल वो जो किसी एक पर्सन से जो कंट्रोल हो रही है, बिटकॉइन, इथेरियम, XYZ, ये इसको बैन किया जाए। ये कहीं ना कहीं एक व्यक्ति विशेष के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, तो कहीं एक बड़ा भुगतान भुगतना पड़ सकता है। इसको लेकर भी हमारे भी पक्ष में जो इसके लोगों ने और भी कुछ एविडेंस दिए थे, जैसे कि इसको टेररिज्म में फलना ढकना, बहुत सारे करप्शन में, तो इसके अगेंस्ट में भी जो हमारे ऑपोजिशन वाले जो इसके कम्युनिटीज के लॉयर ने जो राइट्स दिए हुए हैं कि आप इसको टेररिज्म अगर इस चीज से लेकर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज उसको रुकना पड़ जाएगा। गूगल, फेसबुक, तमाम ऐसी चीजें जहां पर उसका दुरुपयोग होता है। अभी भी कड़ी चल रही है, 3-4 बहस हो चुका है और संभवतः जनवरी 20 में हियरिंग है, शायद फाइनल हो जाए या अगेन चले। ये मैं बात इसलिए उठाया कि उससे जुड़ी एक कड़ी हमारी भी है। वो क्या है? मिंट। मिंट इज ए वर्चुअल करेंसी, नॉट ए क्रिप्टो। मतलब एक आभासी मुद्रा है, कंट्रोल होती है। ये 17 के लास्ट में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। अभी तक ये बैन नहीं है, आप कर सकते हैं अपने मर्जी से, आप उसके मालिक हैं, ठीक है। लेकिन जब इसमें गया तो इसमें वर्चुअल भी शायद है, क्रिप्टो तो है, वर्चुअल भी है। उम्मीद है फैसला पक्ष में आएगा, लेकिन अगर ना हुआ तो बड़ा सवाल आता है ना, उसके बाद तो ये चैप्टर क्लोज हो सकता है हमारे लिए। मैं किस शब्द से इस सिस्टम को मैं क्या बोलूं? एक कितनी बड़ी दुर्भाषी सोच है, आप सोच सकते हो। इसकी स्टार्टिंग कब से है? 2015 में इसके जो सॉफ्टवेयर के जो डिजाइनर है ना, वो डॉक्टर डैनियल जॉनसन साहब है। लेकिन इस ग्रुप में कितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, कितने बड़े ग्रुप है ये, इसका बहुत सारा डिफरेंट सेक्टर से, जिसके लोग बहुत सारे अलग अलग कंट्रोलर हैं। मुख्य वो टेक्निकल हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं सॉफ्टवेयर को, इसलिए उनका नाम तो है लेकिन चेहरा दुनिया के सामने नहीं है। ये एक सवाल आपको हमेशा अंदर से कुड़कते रहेगा कि भाई चेहरा क्यों नहीं सामने है। सवाल हमारा भी था, लेकिन उनसे मिलने के बाद ऐसा मौका आया। बड़ा एक छोटी सी कड़ी थी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आप सभी को पता है कि बिटकॉइन के जो भी कंट्रोलर हैं, उनके पास में उसकी बैकग्राउंड कितनी बड़ी है। अभी आपको पता है कि विश्व का सबसे नंबर 1 खिताब किस कंपनी को मिला है? किसी को पता है? हा? किसी ने बोला कुछ? अमेजॉन। अमेजॉन क्या है? मैं अब आता हूं मुख्य धारा में। ई कॉमर्स। ये सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी, डिजिटल वॉलेट पे काम कर रही है। क्या है टेक्नोलॉजी? आज से पहले हम सभी लोग जहां भी जाते थे कंपनी का बैकग्राउंड पूछते थे, राइट? सीएमडी का चेहरा कैसा है, गोरा है, पतला है, मोटा है, कितने तोले का चेन डाला हुआ है, ब्रेसलेट है, कितने का ऑफिस है, क्या नहीं है। पहले का समय था कि पूंजीपतियों का ही राज रहता था। क्यों? पूंजीपति हमेशा ही राज करते थे अपने पूंजी के बल पे, वो किसी को टिकने नहीं देते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के दौर में वो भी भूल गए कि ये टेक्नोलॉजी हमारे एक दिन गले का भी फांस बन जाएगा।
वही हुआ। गूगल का जन्म कब हुआ? फेसबुक का जन्म कब हुआ? अमेजन का जन्म कब हुआ? फ्लिपकार्ट का जन्म कब हुआ? पेटीएम का जन्म कब हुआ? ओला का जन्म कब हुआ? उबर का जन्म कब हुआ? ऐसे न जाने कितने में साइट्स का नाम रखूं। इनका जन्म कितने साल पहले हुआ और इनकी बैकग्राउंड क्या थी? इनकी बैकग्राउंड क्या थी? सिर्फ एक आइडियाज। क्या था? आइडिया। एक सोच, एक आइडिया, इसको आप सॉफ्टवेयर बोलते हो। आज एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी पूरे विश्व में बड़े बड़े दिग्गजों को मार दिया और नंबर 1 खिताब 2019 का अमेजन ने ले लिया। ये मजाक बात है क्या? क्या उसके पास में कितने उसके खुद के आइटम है? एक लेने वाला, एक देने वाला, बीच का मध्यांतर है वो, और विश्व का नंबर 1 खिताब पा चुका है। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी। ये है आइडिया। वो आप उस दौर को भूल जाओ जो बैकग्राउंड पूछते थे लोग। अब ये पूछो कि आपकी टेक्नोलॉजी क्या है? आपकी टेक्नोलॉजी क्या है? आपने इतने सॉफ्टवेयर, अभी आप 1 से लेकर 100 तक देखोगे ना, तो विश्व में सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनियों का दबदबा बनते जा रहा है। आने वाला समय इनका होगा। इसीलिए मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। हमारे देश के यंगेस्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। मैं उनका सोच की वजह से, फैन की वजह से इस आकार को देने की कोशिश करता हूं कि छाया रूपी में। वो मेरे लिए आइडियल है। इसलिए आइडियल है कि हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं, उस इंडस्ट्री में हमें सिर्फ एनर्जी चाहिए, और मुझे हर समय उस सक्सेस से एनर्जी मिलती है और एक नई आइडिया के पीछे भागने का सोच बनता है। उससे ज्यादा अभी क्षमता हमारे अंदर में नहीं है। हम 3 घंटा 2 घंटा बैठते हैं तो कमर में पेन हो जाती है। वो 20-20 घंटा अगला काम करता है। 20-20 घंटा मजाक बात नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी की जो बात हम कर रहे हैं, इन्हीं सब टेक्नोलॉजी का एक स्वरूप है पर्लवाइन इंटरनेशनल। 2015 में स्टार्ट हुआ और उस समय इसने मिंट नाम से अपना एक डिविडेंड, जिसको हम वर्चुअल करेंसी बोलते हैं, इसने 1 DP उस समय $1 से स्टार्ट किया और 2017 के लास्ट तक वो 192 तक का रेट को टच किया। उसके बाद सिस्टम 2018 में अपने आप को 10 जनवरी 2018 को अपग्रेड करता है। उससे पहले सिस्टम अपने सारे कंज्यूमर को, उस समय उसके पहले सिस्टम में मल्टी लेवल प्लान नहीं था। जस्ट लाइक ट्रेडिशनल बिटकॉइन लेना देना, जस्ट लाइक आप पैसा लगाए, ग्रोथ वैल्यू बढ़ रहा है, आपका प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, आपकी मर्जी है। 192 तक का रेट गया। अब यहां पे बहुत एक मार्केबल पॉइंट में करने जा रहा हूं, उस पर आप लोग गौर कीजिएगा। ये अभी मुझे रिसेंट में शायद मेरे वर्ड से निकल रहा है, क्योंकि मैंने इसे ऐसा अध्ययन किया। इस कड़ी में जब मैंने पढ़ा, अभी जो बिटकॉइन के ऊपर में न्यायालय में चल रहा है, तो मैं अगेंस्ट के लॉयर्स का जो मैंने रिपोर्ट्स देखा, उसमें वर्चुअल एंड क्रिप्टो मेंशन है। तो मुझे दिमाग में आया कि 192 का रेट टच करने के बाद में, इतनी सफल सक्सेस होने के बाद में, सिस्टम को वापस रीलॉन्च करने का मतलब क्या है? व्हाई दिस रीजन? वो तो लगातार भाग रहा था, लेकिन ये इतनी ईमानदार सिस्टम, इसको बोला जा सकता है। इसी बात से आप किसी को अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना जरूरी नहीं होता है, लोग समझ जाते हैं समय के साथ। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। इस सिस्टम ने उसी 2017 में ये केस अंदर आ जाता है हमारे भारत सरकार के पास। हमारा सिस्टम देखता है कि भाई, अगर ये 2 साल 1 साल के बाद अगर इस सब्जेक्ट पे हम भारत सरकार ने डिसीजन नेगेटिव में ले लिया, उस कंडीशन में अगर ये 300, 400, 500 का रेट में चला जाएगा
और यहाँ पे एक तरीके से एक स्टेटमेंट भी वित्त मंत्री का जारी हो जाता है कि अगर इस तरह के सिस्टम में इस तरह के चीज पे आप अगर पैसे लगाते हो तो खुद का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो लोग तो एफआईआर भी नहीं करेंगे और तो मैं तो बड़ा माल लेकर निकल सकता था ना। लेकिन उसने देखा कि नहीं, कि ये आगे अगर पॉजिटिव रहा तो हमारा ये डबल ट्रैक का इसने बनाया फॉर्मिंग, और बोला कि अगर कुछ हुआ तो एक हमारा ट्रैक ऐसा रहेगा जो कभी भी बंद नहीं होगा, परलवाइन विल नेवर एंड। इसलिए इसने मल्टी लेवल का प्लान डिजाइन किया और 18 में लॉन्च किया, जिसको आप लोग वर्किंग और ऑटो पुल बोलते हो। सौभाग्य है कि ये आ गया। अगर ये ऑटो पुल वर्किंग नहीं होता ना तो आज मिंट का रेट कितना है? 68 68 है ना जी सर। ये 300 से ऊपर होता है आज। 2 साल में उधर संख्या कम थी, 190 गया, और उस क्राइम को जो इन्होंने 1 रुपया में लिए थे, इनको 190 रुपया सिस्टम मेल करके दे रहा है। दोबारा से लॉन्च करेगा तो ये पूरे का पूरा 190 रुपया तो ठोक डालेंगे। लेकिन उसमें सिस्टम ने दिमाग से काम किया, इस प्लान को डिजाइन किया कि हमारे फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आए, ये सिस्टम से जुड़ा हुआ व्यक्ति को कभी दिक्कत ना हो। इसलिए उसने अपने आप को तैयार कर लिया कि लीगल स्थिति में किसी भी एंगल से कोई भी सरकार किसी भी एंगल से डिसीजन लेती है तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूं। इसीलिए आज इसके अंदर में एप्स, तमाम तरह के जो आप देख रहे हैं सेक्टर्स जिसमें कि एप्लीकेशन आने जा रहे हैं, और भी तरह के सारे शॉपिंग पोर्टल 23 आप लोगों को पता है कि हाँ, अब इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट में रुक कर बात करता हूं इस सिस्टम का विजन के बारे में। इस सिस्टम ने यहां से जब शुरुआत किया, इस प्लान को 18 में लॉन्च किया, वापस से 3 अप्रैल 2018 में मिंट को दोबारा से रीसेट किया 1 DP से। और इसको पता था कि जो पुराने ग्राहक है वो तो पूरे दाव खेल जाएंगे, इसलिए इसने ब्रेकर लगाया कि जब तक इसका 20 DP तक का रेट नहीं चला जाता है, आप अपने मर्जी से अनलिमिटेड क्वांटिटी में इसको नहीं ले सकते हो। लिमिटेड क्वांटिटी में आप बिलीव नहीं करोगे, उस पल में इतनी फास्ट रगड़ होते हुए भी मेरी आईडी अगर सपोज ऑनेक्स है तो मैं ऑनेक्स मतलब 100 DP तो 100 ही में मिंट ले सकता था। उस कंडीशन में भी 5 से 5.5-6 महीने में मिंट ने 20 DP का रेट को क्रॉस कर गया। उसके बाद इससे यह प्रतिबंध तो हट गया। हटने के बाद जब ये स्पीड पकड़ा तब तक मैं ऑटो पुल और टॉपअप और वर्किंग का जो प्लेटफॉर्म आ गया था, इतनी ज्यादा फोकसिंग यहां पे हो गया कि मिंट को अभी लोग भूले पड़े हैं। लेकिन ये जो है ये कल का बहुत बड़ा, अभी जो सबसे बड़ा फोकस उसका है इसके ऊपर में लेकर है। अगर हमारे पक्ष में फैसला आता है तो बहुत बड़ा ये रोल दिखाएगा मिंट, जो 2022 में इसका कमिटमेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा मिंट होगा विश्व में 2022 का। और इसके पीछे सिर्फ जोश नहीं है, टेक्निकल पॉइंट को पकड़िए आप इसका। क्यों, कैसे हम बड़ा हैं, बोल दिए और बड़ा हो गए, हो जाएंगे कैसे, हाउ टू पॉसिबल। आप अपना परिचय दीजिए तब हम खुद बोलेंगे कि आप बड़े हो जाएंगे। इसने जो मिंट के ग्रोथ का आपने देखा होगा पैमाना कि जब से स्टार्ट हुआ 15 में लेकर और 17 तक यूं रहा, माइनर फ्लक्चुएट करते हुए रहा, कभी भी ऐसे नहीं आया। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है, लेकिन इसका रीजन क्यों नहीं? तो इसने अभी तक में इकोनॉमिक्स को थोड़ा चेंज किया। इसने बोला कि जब डिमांड बढ़ती है तो वैल्यू, और डिमांड गिरती है तो वैल्यू, इसमें अपोजिट किया। डिमांड ज्यादा अगर एक साथ में बढ़ा तो वैल्यू घट जाएगा, और डिमांड जब इसका एक साथ में गिरेगा तो वैल्यू बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा? जी सर। जब आप इसे लेते हैं तो 2% का सर्विस चार्ज लेता है, बांटता कितना है? 4%। आपके मिंट लेने से आपके 8 लेवल के सीनियर को 4% बढ़ जाता है। फर्स्ट लेवल पे 2%, जैसे कि ये मेरा डायरेक्ट स्पॉन्सर है, इन्होंने सपोज आज 1 लाख का लिया
तो इन्हें 1,02,000 सिस्टम को पे करते हैं, इनको 1 लाख में आज के भाव से मिल जाता है। ठीक है, अब सपोज जैसे ही लिए 1 लाख का 2% मेरे को आ गया, मेरा प्लान ये है 1%, वो है 0.5%, फर्स्ट लेवल पे 2%, बाकी के 7 लेवल पे 2% का 50-50-50 डिवाइड हो जाता है, यानी कि 4%। आपने लिया तो सिस्टम ने आपसे 2% लिया, लेकिन बाटा कितना 4%, लॉस कितना खाया 2% का। लेकिन जब आप लिए हैं तो उसको बेचेंगे भी। 1 साल के बाद मान लेते इसकी वैल्यू हो गई 5 लाख। इन्होंने बोला कि मुझे वेट एंड वॉच नहीं करना है, मुझे निकलना है, 5 लाख इन्होंने टोटली हटा दिए, तो 12% कट के 4,40,000 आपके हाथ में आ गया, बचा आपका 60,000 कटिंग हो गया। फिर उस 5 लाख का 2% मेरे को 10,000, 5, 2.5 ऐसे करके 7 लेवल तक जाएगा। ये इतनी बड़ी ये चीज है और इतनी बड़ी ये रॉयल्टी है कि इसके विषय में आप कल्पना नहीं कर रहे हो। अभी तो आप लोग कूद रहे हो आटो फूल और 600-700 करोड़, उसका गणित समझ लेगा तो दिमाग का बत्ती गुम हो जाएगा, नहीं समझो तो अच्छा है। जिसके 8 लेवल में जितनी बड़ी मेन पावर है, सिक्का उसी का चलने वाला है, सिक्का उसी का चलने वाला है। और उम्मीद है कि दोनों स्थिति में सिस्टम ने लेकर अपने आप को चला हुआ है। सपोज आप मान लो कि आपके 8 लेवल में सुमन जी की 50,000 की टीम है और मेरी टीम है 10,000 की, और 50,000 में से 25,000 लोग इनके एक्टिव है। उस समय 1 साल 2 साल की बात कर रहा हूं मैं, मिंट का रेट एक कॉमन नेट पकड़ता हूं 10,000। कितना? 10,000। आपके 25,000 लोग अगर 10,000 के हिसाब से एक मिनट लिए हैं, कोई 10 लेगा, 5 लेगा, छोड़ो 1, सर कितना होता है? 25,000 मल्टीप्लाई 10,000 इक्वल टू 25 लाख, 250 CR। राइट हो रहा है? 250 CR। अब किसी लेवल पे 2%, किसी लेवल पे 1%, किसी लेवल पे 0.5%, मैं पकड़ता हूं 0.20। चलेगा क्या भाई? सब तो मैं डायरेक्ट नहीं ना है, कोई सेकंड पे है, थर्ड पे, मैं 0.20, उससे भी आप कम ले लेना। मैं कितना पकड़ रहा हूं? 0.20। तो 250 करोड़ का बिजनेस आपके 8 लेवल के लोगों ने अपने मर्जी से किया। मिनट के लिए आपने किसी को फोकस किया क्या? नहीं। तो 250 करोड़ का व्यापार हुआ आपके नीचे, उसका 0.20% 25 लाख की रॉयल्टी आ गई। अब जब वो 250 करोड़ पे हुआ है तो कम से कम तो डबल, कोई ट्रिपल भी वेट करेगा, डबल ही मान के चलते हैं, 500 करोड़ पे दिखता है, वापस फिर से 0.20%, इट मीन्स 50 लाख। एक समय ऐसा आ सकता है कि इनको हर दिन, उसके बाद हर घंटे, उसके बाद हर मिनट, उसके बाद हर सेकंड में भी पैसा जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी टीम होगी तो निश्चित तौर पे 1,000-2,000 लोग बायर होंगे, डेली के 1,000-2,000 लोग सेलर होंगे। ठीक है जी, ये मिंट की कहानी है और ये रहा तो ऐसा होगा। अगर हमारा सरकार कोई फैसला अगेंस्ट में दे देती है तो भी परलवाई ने पूरे तरीके से कमर कस के आई हुई है कि मुझे अपने लोगों का भरोसा नहीं तोड़ना है, मुझे कायम रहना है। इसीलिए परलवाई ने अपना मल्टी लेवल प्लान तैयार करके और जो अभी अपकमिंग पाइपलाइन प्रोजेक्ट है वो लाने जा रही है। जब हम लोग गए यहां से एमेथिस्ट होकर, मेरी एक आईडी एमेथिस्ट है और 4 आईडी मेरी क्वार्ट्ज है और 5 आईडी मेरी ऑनेक्स है, पर लो तो याद नहीं आ रहा। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग समय में उसको करने के लिए मुझे डायरेक्ट थोड़ा सा लगाना पड़ा, लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा गणित आप लोगों को। अभी उस समय की बहुत स्ट्रक्चर हम लोग का अलग था, क्योंकि उस समय बहुत प्लान डिफरेंट था। उस समय लीडर लोग बोलते हैं, मैं लीडर उसी को मानता हूं जो प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का भी ज्ञाता हो।
बात एक हुआ ना कि गुरु गुरु रह गया चेला चीनी, हुआ मेरे साथ। मैं अनाथ हो गया इस इंडस्ट्री में। आप लोग के पास में कहने वाले लोग भी हैं, मेरे पास में वो शब्द आकर भी निकल गया हाथ से। लेकिन मेरी वो चीज थी ना कि जिस चीज को मैंने अध्ययन किया था, ये भी एक इत्तेफाकन था कि इतना लंबा समय मेरे को मिला था कि जो मैं मिनट के लिए 3 महीने तक सिर्फ आंख पे मेरा पानी गिरने लगा। जब मैं डेली इसको वॉच करता था, इसको मैं शेयर कम्युनिटी से मैं इसको टच करता था और इसके ग्रोथ को मैं देखता था कि डेली का ग्रोथ कितना बढ़ रहा है, 0.200, 0.200, 0.300, 0.250, 150। मैंने इसको वॉच करने के बाद, इसका बहुत सारे चीज को देखने के बाद, जब मैं इस तरीके से प्रिपेयर्ड हो गया कि सिस्टम तो कभी खत्म होने के लिए बना ही नहीं है। आखिर में खत्म क्या होता है? किसी सिस्टम का हम लोग क्या देखते हैं? इंपॉर्टेंट क्या होता है? जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, क्या होता है इंपॉर्टेंट? कैलकुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जिसका वही ठीक नहीं है वो कब तक रहेगा? आज तक हम लोगों ने गलती किया है, कंपनी लोगों ने कोई किसी के साथ में किसी का चीटिंग नहीं किया हुआ है। जैसे कि ROI प्लान, ये हम लोग खुद किए हैं ना। ऐसा हम लोग जानते हैं कि गलत कैलकुलेशन और गलत कैलकुलेशन में हम कितने लंबे समय तक रह सकते हैं, फिर भी हम लोग रहते हैं। अब आप लोग को एक सवाल आता है, ये भी गलत तरीका है, गलत तरीका है। आज के बाद ये आप लोग ना बोले, इसलिए ना बोले कि आप लोग एक भूल रहे हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। एक आईडी लगा दो, 2250 में 30 लाख आ जाएंगे। गलत, गलत। मैं इसको गलत बोलता हूं। सपने तो बहुत बड़े हम देखते हैं, फिर हमारी कर्म इतनी छोटी क्यों हो सकती है? इसका मतलब कि लोग निष्ठुर हैं, तभी तो हम कहते हैं कि एक आईडी लगा के छोड़ दो, आप 32 लाख के मालिक हो। गलत। यही गलत हमारी जिंदगी को बर्बाद करते हुए आया हुआ है, वो आज नहीं होनी चाहिए। ये मेरा बहुत ही नम्र निवेदन है आप लोगों से। अगर हम किसी को बना नहीं सकते हैं तो उसे बिगाड़ने का भी मेरा कोई हक नहीं है। परलवाइन कहती है कि तुम मुझे समझो, सिर्फ तुम मुझे समझने की जरूरत है, करने की आवश्यकता मुझे नहीं है। तुम्हारा जनरेशन भी करेगा। इसके कैलकुलेशन में वो पावर है। आप अगर समझा दो तो कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि ये रॉन्ग है और मैं नहीं करूंगा। कैसे आता है ऑटो पुल? कोई बता सकता है? कहां से आता है ऑटो पुल? 2200 रुपया में 32 लाख रुपया कहां से आएगा? बताइए किसी भाई, कोई व्यक्ति 2200 में 50 में 30 लाख कैसे आएगा? मेरा सवाल है आप सभी से, कोई बता सकता है? वर्ल्ड बेस्ट कंपनी काम करेगी। काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? लीडर्स। कहीं ना कहीं तो काम हो रहा है ना। उसका परिणाम है कि हम आज करोड़ों का सपना देख रहे हैं। जब वो काम कर रहा है तो क्या उसके लिए मुझे नहीं काम करना चाहिए? हर एक अगर लोग काम करेंगे तो ये एक उंगली है, 2 होगी, फिर ये मुट्ठी बनेगी। आपको पता है कि जितना भी हम अपग्रेडेशन करते हैं उसका 50% हमारे वर्किंग में जाता है और 50% ऑटो पुल में। सिस्टम ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए इसने कायम किया हुआ है कि जो लोग काम करते हैं उन्हें तो ये मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो लाचार होते हैं, असहयोगी होते हैं, उनमें वो क्षमता नहीं होती है, उनकी वो जोश मर चुकी है। मर गया तो गलत नहीं है, समय के साथ सबका मरता है, लेकिन कुछ एक अगर उसको भी सूखे हुए पौधे को भी पानी मिल जाएगा, उसमें भी एक रंगत आ जाएगी। इसलिए इसने बनाया है। लेकिन हम सभी को इसके प्रति सचेत रहना है। ये सबकी बगिया है, किसी एक की बगिया नहीं है। हमने लगा दिया, छोड़ दिया, और यहां पे तो पूरा हम तो बन गए 635 करोड़ के मालिक। खाली करोड़ों से कम की बात नहीं होती है। करोड़ों ऐसे आते हैं क्या? करोड़ों सिर्फ माला पहनाने से नहीं आते हैं, माला पहनने से नहीं आते हैं, करने से आते हैं। कर्म
जन्म होना चाहिए आपका करोड़ों का। इतनी बड़ी सोच है कमाने का, तो जुनून भी तो रखो अपने बाजुओं में, एक ही सही। लास्ट टाइम सेमिनार हुआ था मेरा सूरत में, वहां से हम लोग वापस आ रहे थे। समय कम है, मैं क्या बोलूं, ज्यादा लंबा ना ले जाऊं ना जी सर। आप लोग बहुत समय से बैठे, इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ एक बात ऐसी याद आ जाती है। मेरे बीच में बैठे हुए वो शख्सियत, आप सभी को पता है कि आप लोग हमारे डायरेक्ट टीम से नहीं हो, पता है, लेकिन आप मेरे हो। आप सब मेरे हो, क्यों? पल्लवाइन के सिस्टम के अकॉर्डिंग। अरे आप किसी के भी टीम से हो, आप काम करोगे तो ऑटो पुल तो सबसे पहले मेरा आएगा, जो मैं पहले बैठा हूं। तो आप मेरे हुए कि नहीं हुए? इसलिए मैं तो फकीर बनकर निकल चुका हूं। 3 सितंबर से घर छोड़ा हूं, 3 सितंबर को घर पहुंचूंगा। मैं जाने का मौका मिला, हम लोग 48% गए थे इंडिया से एमेथिस्ट बनकर। 3 कंट्री का टूर था हम लोग का। और आप लोगों को पता है कहां कहां? थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस। तो हम लोगों के लिए वहां पे बहुत लंबी जर्नी थी। वहां पे 7 दिन का शेड्यूल था, और शायद मेरा लाइफ का पहला ट्रिप था। और बहुत सारे लोगों का कई एक बार का ट्रिप अदर कंपनी में रहा, लेकिन जिस लेवल का स्टैंडर्ड का पल्लवाइन ने एक्सपेंसेज किया, लोग तो इधर से बटुए में पैसे लेकर गए थे कि वहां पे पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो अपना भी तो लगाना पड़ेगा। लेकिन सभी का पैसा वापस आ गया, किसी का पैसा नहीं। मैं भी देखा देखी लोगों का करीब 40,000 का बाट लेकर गया था। 1 रुपया यहाँ का वहां, मतलब सॉरी 2.5 गुना का अंतर है, उनकी करेंसी ज्यादा हमसे स्ट्रॉन्ग है, 2.5 गुना। तो हम भी यहां से लेकर गए थे। वहां पे कहने के बाद में, लेकिन मेरा भी पैसा वैसे ही वापस आ गया। कुछ लास्ट में मैंने शॉपिंग वॉपिंग किया घर के लिए, देखा अच्छा लगा वहां पे जाकर। सबसे अच्छा चीज लगा, पल्लवाइन कोई भी चीज बड़ा सस्पेंस में लेके चलती है, और ये होना चाहिए। एक सही ऑर्गेनाइजेशन का ये सबसे बड़ा रूल होता है। क्या मुकेश अंबानी अपने सारे लीकेज अपने पर्सनल सिक्योरिटी से खोल देता है क्या? no. कुछ होना चाहिए, एक अच्छा सिस्टम का अच्छा संकेत है। वहां पे जाने के बाद मतलब किसी को कुछ नहीं पता है, बहुत सारे ऊपर के लोग गए थे। वहां पे काफी जोरदार तरीके से हम लोग का स्वागत हुआ एयरपोर्ट पे। एकदम 3 से 4 करोड़ की लग्जरी बस आई थी, एक पीछे से वैन थी, और वहां से फिर हम लोगों को ले गया होटल। और अचानक सा संदेश आता है कि आज हम लोग पल्लवाइन का ऑपरेशनल ऑफिस का विजिट करेंगे। हम लोगों को आइडिया नहीं था ऑपरेशनल ऑफिस का विजिट तुरंत। लेकिन वहां पे जाने के बाद सारी हम लोग का जो एक्टिविटी है ना, वो आर्मी वाला हो गया था। इतनी हार्ड शेड्यूल था कि इतना टाइमिंग था कि हम लोग 2 से 2.5 घंटा मुश्किल से सो पाते थे। कभी 3 बजे रूम में, कभी 2:30 बजे। इतना लंबा जर्नी था, 3 कंट्री को घुमाना था। वहां पे जाने के बाद जब फर्स्ट डे गए तो लोगों ने कयास लगाया कि डेनियल साहब मिलेंगे, लेकिन 4000 स्क्वायर फीट का ऑफिस मेरे पास में क्लिपिंग है। मैंने अभी इसको कुछ रिफाइन करना है, मैं छोड़ूंगा। मैंने उसको एज ए रिकॉर्डिंग न्यूज भी बनाया। जाने के बाद में इंडियन के हम लोग वहां पे जाकर पता चला कि सारे कंट्री के लोगों को अलग अलग कर दिया गया। अभी हम लोग मतलब इंडियन दिमाग खुरापाती घूमने लगा दिमाग में, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करेगा नहीं करेगा, क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन जब उसके पीछे अंतिम जब से हम लोग का फंक्शन हुआ, लास्ट डे, बिना बोले सबको सबका आंसर मिल गया, किसी को आंसर देना नहीं पड़ा। फर्स्ट डे गए हम लोग का इंडिया का केक रखा था, केक काटे, ऑफिस घुसे, और ऑफिस का 4000 स्क्वायर फीट था। जैसे हम लोग घुसे, बहुत बड़ा रिसेप्शन, उसके बाद एक गली सी जाती थी, वहां पे लोग खड़े थे। वहां से हम लोग को अंदर जाने का, क्योंकि सब लोग घुस के अलग अलग केबिन का फोटो, बहुत अच्छा सीनरी था। उस केबिन में जाने का अलाउ नहीं था। उस केबिन के अंदर घुसने के बाद इस हॉल से भी बड़ा सिबेरिया में सब केबिन और वो सर्वर बैठा था। लास्ट में पता नहीं, शायद गाइडर के पास में मेल आया होगा सिस्टम का,
जब हम लोग का कुछ आपस में हम लोग रिप्रेजेंट किए, तब तक आया कि आप लोग सर्वर तक का इमेज ले सकते हैं, सर्वर के अंदर अलाउ नहीं था। फिर हम लोग गए सर्वर का इमेज लिए, इस जैसे कि अलमीरा होती है ना, उस टाइप का बड़ा हुआ, पूरी पॉइंट पूरी लग रही थी। फिर वहां के उसमें मेरे न्यूज मैंने बनाया, वहां के जो थे वो कुछ स्टाफ, मैंने उससे पूछा कि क्या है, तो बोले कि ये पर्लवाइन का ऑपरेशनल ऑफिस है। पर्लवाइन का मेन ऑफिस यूएसए में है और इस तरह का ऑपरेशनल ऑफिस अलग अलग कंट्री में है। एक सर्वर से 4 से 5 कंट्री का सर्वर कंट्रोल होता है। और यहां तक तो आप लोगों को जिससे मेल आया तो यहां तक फोटो आप ले सकते हैं। इसके अंदर में पूरा स्क्रीन है, उस स्क्रीन में बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं, उसके चोरी ना हो जाए इसलिए वहां तक आपको अलाउ नहीं है, क्योंकि वहां का स्टाफ भी जाता है तो पूरा शूज से लेकर पर्स, बेल्ट, ईच एंड एवरीथिंग वो लॉकर में जमा हो जाता है। 60 से 65 स्टाफ थे, 15-16 के शिफ्ट में 8-8 घंटे का ड्यूटी चलता है। तो हमने सवाल किया कि क्या हम लोग का टेक्निकल इशू भी यहां से होता है? बोला नहीं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल इशू फ्रॉम सर्वर का होता है, अदरवाइज का नहीं होता है। वो आपको जाता है बाई मेल, वहां सिस्टम यूएसए से होता है। उसके बाद हम लोग चले गए, 4-5 दिन घूमे। लास्ट डे हम लोग का फंक्शन था पटाया में। सारा घूम कर आने के बाद पटाया में हम लोग जब गए, वहां भी हम लोगों को सिंगल खड़ा कर दिया गया। हम लोगों को उम्मीद था कि वहां भी कुछ लोग हमको मिलेंगे। कुछ एक कंट्री के लोग वहां पे 10-12 लोग आए थे, बाकी को वहां पे 3 ग्रुप बना था। एक बस में 50-50 का और एक बस के साथ में एक कैमरा मैन। और उस ग्रुप में कौन उस सिस्टम का आदमी है, कितना इंपॉर्टेंट आदमी है, किसी को नहीं पता है। कोई कैमरा चला रहा है, एक एक छोटी छोटी लीकेज भी कोई गलती हो रहा था, जबकि उसका इंस्ट्रक्शन हम लोग को इंडिया में ही मिल गया था। वो वहां पर अगले दिन सला फुटा हो जाए, ये लीकेज कौन दे रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा था। वहां पे बड़े लोग तो, बड़े लीडर तो डरे थे भाई साहब कि एक गलती ना हो जाए, क्योंकि एक गलती होने पे सिस्टम क्या करता है, आईडी को ब्लॉक कर देता है। इतने लोग डरे थे, लेकिन पूरा फ्रीडम। जिस भी रिसोर्ट में, जिस भी होटल में, हम लोगों के अलावा और कोई वहां पे दिखता ही नहीं था। लास्ट डे हुआ कि डेनियल साहब आएंगे। जब हम लोग बैठे प्रोग्राम में, जो ऑर्गेनाइजर थी उसने अनाउंस जब किया, उससे पहले उसने 4 चीज का अनाउंसमेंट किया। हम लोग लगा कि शायद दीदार हो जाएगा। अब वो आज घड़ी जब इसने बोल दिया तो हो जाएगा। सिर्फ आप सोच सकते हैं कि वो 4 चीज को अनाउंसमेंट की और सारा गेट का एंट्री इधर से था, और अचानक से जब डेनियल साहब का वो एंट्री के लिए, आगमन के लिए बोली, तब तक में 10 से 15 सिक्योरिटी वाले हम लोग के चेयर में घुस जाते हैं, क्योंकि हमारी संख्या सिर्फ 50 के करीब में है। और सारा नो मोर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रहे, उनका भी कैमरा बंद, ईच एंड एवरीथिंग बंद। डेनियल इधर सीन करता है, मेरे ही कद का ठीका होगा, एकदम अमेरिकन गुराई, और 35 अप्रोक्सीमेटली एज होगा, बिल्कुल फेयर, और जींस, पावर शूज, शर्ट पहन कर आया। उसी 4 चीज को उसने रिपीट किया। लोगों को लगा कि एटोपाज भी कुछ थे, मेथिस्ट सर के होते हैं कि हम लोग को सर्टिफिकेशन वगैरह सब कुछ देंगे, कुछ संबोधित करेंगे। सिर्फ 2 मिनट्स में वो बंदा चला गया। अब उस समय तो बुरा लगा हम लोगों को, भाई क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद में वो दूसरा जो आए थे, एक और थे कनाडा के, उनसे हम लोग को रिवार्ड रिप्रेजेंट कराया गया। तो ये चीज हम लोग बाद में सोचे कि 2 मिनट्स के लिए सब कुछ बंद था, ऐसा क्यों? तो मुझे बाद में आंसर मिला कि 2 मिनट से ज्यादा वो रह जाता। अभी सुमन जी मेरे से 4 घंटे से मिले हैं, तो सुमन जी का चेहरा मैं कल तक तो नहीं भूलूंगा, कल के बाद थोड़ा सा शायद कुछ आ सकता है। तो 2 मिनट में किसी के चेहरे को आप कितना देर तक रीड कर सकते हो? तो स्केचर भी हो तो आप डेनियल को नहीं बना सकते हो। डेनियल सिग्नल, डेनियल तक पहुंच पाना मुश्किल है। मुझे आंसर यही मिला कि 2 मिनट्स में यही रीजन था, उसको पकड़ पाना मुश्किल है। ऐसा बहुत सारे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। जो इस टाइप का ये प्लेटफॉर्म है, आप इमेजिन, क्या लगता है संतोषी नाकामोटो वो दुनिया के सामने आ जाए तो पूरी देश तू सोचेगा कि मैं इसको किडनैप कर लूं, पाकिस्तान तो सबसे पहले खड़ा रहेगा कि सारा मेरा गरीबी मिट जाएगा, इसको पकड़ लो। तो कितने कंट्री,
लेकिन संतोषी नाकामोटो कौन है आज तक पता नहीं। संतोषी नाकामोटो एक इंसान जानते हो। मेरे को एक मीडिया विभाग से जो रिपोर्ट मिली है कि संतोषी नाकामोटो सैमसंग, नोकिया, मोटरोला एंड तोशिबा, इनका जन्म है बिटकॉइन। ठीक है जी, जिसके पीछे अमेरिका भी पागल हो गया। तो एक आने वाला समय का एक ऐसी बड़ी चीज है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि कितना बड़े लेवल पे जाने वाला है। यह आपके सोच से कई गुना ज्यादा का चीज है, इसलिए इसमें सोचने की चीज नहीं है। प्लान के विषय में इतना ध्यान दे कि जो भी हम अपग्रेडन करते हैं, सिस्टम ने बनाया कि सिस्टम को यह मानना है कि आपके आईडी से, आपके ज्वाइनिंग से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। उसके पास सोर्स ऑफ इनकम कई रास्ते से आ रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं, टोटली इसी प्लेटफॉर्म में बहुत सारे रास्ता है। अब आप मिंट से 6% का प्रॉफिट उसको आता है, 12 और 2 14 काटता है, 4 दूनी 8 बांट देता है, 6 उसका हो गया। ये बहुत बड़ा है। जब आप आईडी टॉपअप मारते हो और आपका अपलाइन वो टॉपअप नहीं लिया है, वो फ्लैश होकर सिस्टम को जाता है और ऑटो पूल में भी उसको पैसे होल्ड हो रहे हैं। ये भी आपको समझने की चीज है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन 100% है। आप जो 50% देते हो, जितने भी टॉपअप करते हो, तो 50% तो चल जाता है तुरंत आपके स्पॉन्सर को, क्योंकि यहां जो लेवल प्लान है डिफरेंट है। यहां पे अपग्रेडेशन पे पैसा आता है। अगर आप 30 डीपी से ज्वाइन किए तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेवल के आप ऑनर हो। फर्स्ट लेवल पे जितना भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो 15 डीपी आपको आता है। बाकी का 10 डीपी पहले वाला ज्वाइनिंग में। अभी ये सिस्टम नया मिलाया। फिर आप जब 40 डीपी से टॉपअप करते हो तो 20 डीपी आपके सेकेंड लेवल के सीनियर को जाता है और 20 डीपी कोरल कैटरपुल में। 100 डीपी करते हो ऑनेक्स तो आपके थर्ड लेवल के सीनियर को जाता है 50 डीपी और 50 डीपी ऑनेक्स के ऑटोपुल में। 1000 डीपी के टॉपअप करते हो तो आप 500 डीपी आपके चौथे लेवल के सीनियर को और 500 डीपी ऐसे पांचवें में, ऐसे छठे में। तो सिस्टम ने देखा कि भाई ये तो थोड़ा सा एक लॉन्ग प्रक्रिया हो जाएगा और लीडर लोग थोड़ा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टॉपअप हो रहा है तब पैसा आएगा। तो मान ली कि मेरे छठे लेवल पे भाई साहब ज्वाइन किए, लेकिन ये ज्वाइन हो गए, ये पांचवें पे, चौथे पे, तीसरे पे, मेरे को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब ये तीसरा टॉपअप मारेंगे तो आएगा, चौथा मारेंगे तो आएगा, पांचवा मारेंगे तो आएगा, छठा मारेंगे तो आएगा। इसीलिए 20 से 30 डीपी ने कर दिया कि 15 डीपी तो इमीडिएट मिल जाएगा और 10 डीपी 1.25 डीपी डिवाइड बाई 8, यानी कि आपके 8 लेवल तक, यहां पे 8 कर दिया, आपके 8 लेवल तक जितने भी बंदे फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन करेंगे उनसे आपको 1.25 डीपी जनरेट होगा। बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है। इसी की देन है कि आज लोग 10,000, 15,000, 20,000 पर डे अर्न कर रहे हैं। अब सपोज मेरी 50 की टीम है, 50 में से 50 लोग एक्टिव हैं। डेली अगर मेरे टीम में अगर एक बंदा ज्वाइनिंग डाल रहा है तो 50 से 60 ज्वाइनिंग, मतलब 50 से 60 डीपी इक्वल टू कर लीजिए आप 1.25 से मल्टीप्लेट 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 पर डे। मतलब ये जब से आया तब से तूफान आ गया। इसके बाद 5 डीपी ओनली परले के ऑटो पूल में बांटा है। आप जोड़ोगे तो वही, और हर ऑटो पूल में 8 लेवल, यानी कि 4 की मैट्रिक्स वो 8 लेवल तक सिस्टम चलाता है। सिस्टम बोलता है एक तो आप अपना टीम चलाओ, आप करोगे पाओगे, नहीं करोगे नहीं पाओगे। और ये टीम सिस्टम चलाएगा सबका साथ सबका विकास के लिए। जो फर्स्ट कम एंड फर्स्ट अर्न, जो पहले आया वो पूल में पहले हो गया। कोई सीनियर और कोई जूनियर नहीं है। ये है ऑटो पूल और लेवल प्लान की पावर। अब लोग जैसे ही पूल में घुसते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे ही आप घुस जा रहे हैं पूल में तो सारा जो चीज है आपका चालू हो गया और आपके पास जितने भी लोग आ रहे हैं, अब सारे पूल 4 के मैट्रिक्स में 8 लेवल तक बढ़ता है। तो पर्ल के पूल में कौन जाएगा? जो पर्ल हुआ है। कोरल के पूल में कौन जाएगा? जो कोरल हुआ है। अब स्लीपर का टिकट लेकर एसी में थोड़े जाओगे। ऑनेक्स में कौन जाएगा? जो ऑनेक्स हुआ है। बाकी फर्स्ट छोड़कर बाकी जितना भी टॉप अप है उसका 50% आपको सीधे बढ़ जाता है ऑटो पूल में और 50% वर्किंग में। बड़ी सिंपल है जी,
बड़ी सिंपल तरीके से बांटा है, 100 का 100% बांटा है, ना 1% ज्यादा ना 1% कम। ये है इसका विजन। और वहां पे जो अनाउंसमेंट हुआ वो 4 इंपॉर्टेंट बात करके मैं अभी बात को रख दूंगा, समय काफी हो चुका है। जो आप कल्पना से बाहर हो जाएगा, पूरा तहलका मच जाएगा अगर वो चीज आ रहा है तो। सबसे पहला उसमें से नाम आता है पर्लवाइन का सर्चिंग इंजन। पर्लवाइन का सर्चिंग इंजन आप समझते हो क्या होता है? जस्ट लाइक टू गूगल यूट्यूब ब्राउजर, आप वैसे पर्लवाइन पे पूरी दुनिया के हर एक चीज को सर्च करोगे। दूसरी चीज, इसका वीजा कार्ड जो 2022 तक आने वाला था, संभवतः वेरी फास्ट कम सून, इस साल के लास्ट या मार्च अप्रैल तक उम्मीद है कि आ सकता है। और उसके बाद में गेटवे, इंटरनेशनल गेटवे पहले भी था, शायद आप लोग सेवा नहीं लिए हैं, हम लोग लिए हैं। एक मेघलाल जी हैं बोकारो से, वो इसी रांची से 2 बार पेमेंट किए थे गेटवे से, पेपाल से। तो इंटरनेशनल गेटवे इसमें ऑलरेडी आ रहा है वापस से। और उसके बाद में जितना भी बड़े से बड़े लेवल का शॉपिंग पोर्टल है, सुनने में आ रहा है कि वहां से भी अपने को इनकम जनरेट मिलेगा, वो आना है। बहुत सारी चीजें हैं, इसके विषय में मैं बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी क्योंकि बहुत ही सारे टेक्निकल पॉइंट है, 2 घंटे से ऊपर का समय लगेगा। लेकिन आज का ये समय शायद एक हम लोगों का अपना सेलिब्रेशन का दिन था, तो इतना ही काफी है। लेकिन इसके लिए एक चीज हमेशा आप लेकर चलो। और कुछ लोग बोलते हैं कि पर्लवाइन का पाप आ गया है, कोई सुने हैं वर्ड आप लोग? मैं उनको बोलना चाहता हूं, जब आंधी आती है, जब आंधी आती है, तूफान चले जाते हैं, यादें शेष रह जाती है और इंसान चले जाते हैं। पर्लवाइन कहती है हम रहें या ना रहें, हमारी आने वाली जनरेशन यूं ही सदा सदा के लिए पर्लवाइन के साथ जुड़ी रहेंगी। इसीलिए तो पर्लवाइन कहती है पर्लवाइन विल नेवर एंड। और जो पाप कहते हैं, सुनो, पर्लवाइन की प्लान की कॉपी करके अपने को आपको पर्लवाइन का पाप बता रहे हो। पाप तो पाप होता है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। कोई बेटा अपनी बाप की जगह तब तक नहीं ले सकता है जब तक कि बाप जिंदा है। पर्लवाइन की प्लान की तो कॉपी कर सकते हो, उस डैनियल की सोच की कॉपी कहां से करोगे? डैनियल की सोच की कॉपी कर पाना नामुमकिन है, नामुमकिन। इसीलिए तो पर्लवाइन कहती है पर्लवाइन विल नेवर एंड, पर्लवाइन विल नेवर। थैंक यू। ओके। तो